आज धौलपुर के गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने के साथ साथ रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि हमेशा योजनाओं का नाम बदलता है। इसी दौरान पूर्व प्रधान जादौन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास तो दूर दूर तक नहीं करती है और जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं उसको भी हटाने का प्रयास करती है। भक्तों की इस कड़ी में नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता निजामुद्दीन खान ने महात्मा गांधी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज पूरी दुनिया मानती है और उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल आमजन को गुमराह कर रही है। आने वाला समय जनता इनको याद दिलाएगा। मौके पर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गलत बताते हुए कांग्रेस शासन को जनता का हितैषी बताया। इस मौके पर कांग्रेस नेता लाखन सिंह खिरोड़ा, जिला अध्यक्ष संजय कुमार जाटव, समृद्धि दीक्षित, राजवीर मीणा, माहिर हसन रिजवी, सुलेमान फारूकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी सम्मानित कांग्रेस जन, आज हम लोग जो हेराल्ड केस वाले मामले के साथ साथ जो आज मनरेगा कानून को बदलने की जो साजिश की जा रही है और जो बदलने की पूरी कवायद की जा रही है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस कानून में 90% का पैसा पहले केंद्र सरकार देती थी, जो आज 60 और 40 का रेशियो करने जा रही है। ये सबसे इस कानून का, इस विधेयक का सबसे कम नकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा वो जनता पर सापेक्ष रूप से पड़ेगा। इस चीज को आपके प्रेस के माध्यम से आप उठाने की कोशिश करें, जहां तक मेरे समझ में आया। कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को 2 बार क्लीन चिट दे दी, तब भी ईडी ने अपना दबाव बरकरार रखा और केस को दोबारा खुलवाया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास ताकत होती है वो उसका दुरुपयोग करता है, सदुपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता सब भली बात ही समझ चुकी है। पर आज कुछ रिजल्ट ऐसे आते हैं जिससे हम लोगों को भी चुप रहना पड़ता है। जनता जिस दिन जागरूक होकर पूर्ण रूपेण हमारे पक्ष में समर्थन दे देगी तो वो कहते हैं ना, वो सारी चीजें भगवान के ऊपर भी देर अंधेर नहीं है। और आप लोग भी समझने की क्षमता इतनी विकसित करेंगे जनता के लिए कि जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ में कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ में कर रहे हैं, वो गलत और दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आज मेन विषय ये है कि जो नेशनल हेराल्ड का विषय था उसमें कोर्ट के अंतर्गत जो मोदी जी ने अपनी संस्थाओं द्वारा, ईडी द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया था वो झूठा साबित हुआ। न्यायपालिका पे जैसा लोग विश्वास करते हैं वो न्यायपालिका ने विश्वास दिया और उसको जो उन्होंने चार्जशीट पेश की थी उसको वापस कर दिया, केस को खारिज कर दिया। इस उपलक्ष्य में हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप ये दबाव की राजनीति संस्थाओं पर जो कर रहे हो इसको बंद करो, जनता के विकास के लिए कार्य करो और उनके इस उद्देश्य के लिए आज उनका पुतला दहन करके उनको ये संदेश देना चाहते हैं। रीना जी, आपका क्या मत है इस बारे में? शालिनी जी से हम जुड़ रहे हैं। शालिनी जी बताएंगी आज का मत आपका क्या है? आप जो जिस उद्देश्य से यहाँ जुड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं, आपके विचार क्या हैं? सबसे पहले तो नेशनल हेराल्ड केस जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये बीजेपी के मुंह के ऊपर करारा तमाचा है कि तुम कितने भी केस लगा लोगे लेकिन गांधी परिवार को गोली भी नहीं लगा पाओगे। और दूसरा, मनरेगा का जो हमारे महात्मा गांधी जी के नाम पे जो रोजगार योजना चल रही थी उसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटा के आरएसएस और बीजेपी राम जी का नाम लगाना चाहती है। ठीक है, राम जी भी हमारे ईष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, उनका बराबर सम्मान करते हैं, लेकिन जो योजना हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी उस योजना को उन्हें बदलना नहीं चाहिए। कोर्ट ने ईडी को पहले मना कर दिया 2 बार, फिर दोबारा से ये केस खुलवाने का इनका ईडी का और जो केंद्र में जो सरकार है उसका क्या उद्देश्य है? देश भावना है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी को नीचे स्तर पर लाना चाहती है, लेकिन वो एड़ी चुटकियों का जोर लगा लेगी तो भी कांग्रेस पार्टी को गिरा नहीं पाएगी क्योंकि उसका कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किस हद तक जाएगा अपनी केंद्र सरकार से बात मनवाने के लिए? कांग्रेस का कार्यकर्ता हर स्तर तक जा सकता है, उसके जाने की कोई लिमिट नहीं है। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारे साथ जुड़ रही हैं शबनम खान जी, बताइए। आज जिला धौलपुर कांग्रेस ने गांधी पार्क के अंदर जो बीजेपी सरकार की गलत नीति है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके नाम से
महात्मा गांधी नरेगा दुनिया की सबसे बड़ी योजना, आज उसका नाम बदलने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा अपना रही है, उसको नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इस संदर्भ में धौलपुर कांग्रेस ने, जिले के सभी लोगों ने आज उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। और ये सरकार कभी भी अपनी कोई योजना बनाई नहीं इसने देश के अंदर ठोस, और जो कांग्रेस की योजनाएं थी जन कल्याणकारी, उनको तोड़ मोड़ कर अपना नाम से उनका नाम बदल के नाम अपना रखती है, योजना अपनी कुछ बनाती नहीं है। शहरों के नाम बदलना और लोगों को परेशान करना, और जो भी है देश की अच्छी अच्छी राजीव गांधी संस्थाएं और जो स्कूल खोले थे वो भी इस सारे पाठशालाएं सरकारी कांग्रेस के टाइम की इन्हें बंद कर दी है। और ये शिक्षा को लोगों को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे गुलाम बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों के पैटर्न को अपनाकर अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली ये पार्टी इस देश के अंदर बहुत ही लोगों को परेशान कर रही है, और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका नाम बदलना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21 तारीख को फिर एक धरना प्रदर्शन होगा जिसमें इनकी दमनकारी नीतियां और जो गलत डिसीजन है, गलत फैसले है, सरकार को नींद में चूर है, नशे में, सत्ता के में इसको जगाएंगे और अपना कांग्रेस का एजेंडा तय कर इसको सही ढंग से संसद के अंदर